प्यारे दोस्तों, मिशन स्टडी में आपका स्वागत इस्तकबाल है। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए उर्दू मॉडल सेट 7 लेके आया हूँ, जो क्लास 6 to 8, 9, 10, 11 के लिए 11 और 12 के लिए बेहद ज़रूरी मवाद है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सवालात की ओर। सेट नंबर 7 है। तो इसका पहला क्वेश्चन सवाल है, मोहम्मद हसनैन ने मगध यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां कब से कब तक अदा की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1968 से 1985 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिनके का सहारा किसका नाविल्ट है? तो ये नाविल्ट जो है शकील अख्तर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित रतन नाथ सर का इंतकाल कहाँ हुआ? पंडित रतन नाथ सर का इंतकाल हैदराबाद में हुआ है 13 जनवरी 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेगम अनीस कुतवाई की सने विलादत कब हुई? तो अनीस कुतवाई की जो सने विलादत है 1905 ईस्वी में यूपी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक किस घराने से था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक जो है अफरीदी पठान से था, इस घराने से था। और इनकी पैदाइश जो 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पैदाइश हुई 8 फरवरी 1897 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहिर का सन पैदाइश क्या है? तो शाहिर लुधियानवी कहते हैं। इनकी पैदाइश जो है 8 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिलावर फगार का शायरी मजमुआ हाथ से कब शाया हुआ था? तो दिलावर फगार का शायरी जो मजमुआ हाथ से है ये 1964 ईस्वी में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाभी जान किसका तख्लीक है? मतलब भाभी जान का राइटर कौन है? तो ये जो है भाभी जान का राइटर सोहेल अजमावादी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी फिजाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो ये जो हमारे फिजाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा जो हुआ 21% हुआ। बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया है? तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने अपनी मुलाजमत पटना कॉलेज से किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भीमराव अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का इंतकाल 5 सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्या सिद्धांत और तंत्र नामी किताब के मुसन्निफ कौन है? तो इनके मुसन्निफ जो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू खतूत में मीरा सिला को मुकलमा किसने बनाया? ये किनका है? तो गालिब का है, मिर्जा गालिब का। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें खाक यहाँ इसका जिसमें पानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। मंदरजा वाला शेर किस नस्ल से लिया गया है? तो ये जो है मुनाजिर कुदरत से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुछ इस शेर जो है उसको याद कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदाब फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो नदाब फाजली ने कमजोर तबका के मसाइलों को क्या किया अपनी नज़म में उभारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मरसिया के मानी क्या होते हैं? मरसिया के मानी होते हैं रोना या मातम करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जज्बा इश्क किसकी मसनवी है? जज्बा इश्क किसकी मसनवी है? तो मशहबी की मसनवी है जज्बा इश्क। क्वेश्चन नंबर 20 है, परवीन साकिर की तारीख पैदाइश क्या है? परवीन साकिर की पैदाइश जो है 1952 ईस्वी में। कहीं कहीं 1951 से 52 में लिखा हुआ रहता है, तो 1951 से 1952 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में से कौन सा? मतलब मुतरादिफ हम सकल, उसके मानंद, या वैसा आकाश का क्या आसमान, मतलब मानी दोनों का एक ही हो जाएगा। पांच नंबर है, खाक दहली में एक जवां हसीन, साहबे बशा साहबे तमकीन तमकीन था, शिकार खुदंगकारी ये इश्क, दिल में रखता था बेकरारी इश्क। ये एस आर किस मसले से माखूज है? तो जो ये एस आर दिया गया है ये जो है जज्बा इश्क से माखूज है। जज्बा इश्क जो है ये मसनवी किनका है? मसहफी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेर मुकम्मल कीजिए। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तो इसका जो मिसरा होगा, शेर मुकम्मल जो होगा मिसरा से ये होगा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसको मिसरे को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से तवेजात दास्तान कौन सी है? तो तवेजात दास्तान कौन सी है? तो जो इनका है फसाना अजायब, फसाना अजायब, ऑप्शन नंबर सी राइट है। फसाना अजायब की इनके जो मुसन्निफ कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाविल एक चादर मैली सी में रानू के शोहर का क्या नाम है? तो रानू के शोहर का नाम क्या है? तिलुपर नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक चादर मैली सी जो है इनके नाविल के मुसन्निफ कौन है जरूर बताएं। 26 नंबर है, जेल में से किस जुमले का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? तो ये जो इसका मुख्तसर अफसाना जो है नोकझोंक, बालकोनी, मौजे, तिलादन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुख्तसर अफसाना है। 27 नंबर, दुरुस्त जोर की निशानदही कीजिए। तो फैज अहमद फैज जो आहंग है, साद आजमाबादी नगमा इल्हाम है, जिगर मुरादाबादी नगमा है, मखदूम मोहिउद्दीन एशिया जाग उठा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साद आजमाबादी नगमा इल्हाम, इनका जोर सही है। 28 नंबर, फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुई? तो फिराक गोरखपुरी जो है 1896 में पैदा हुए और इनकी वफात 1982 में। 29 नंबर है, मीर तकी मीर का सन वफात क्या है? तो मीर तकी मीर का सन वफात है 1810 ईस्वी। 30 नंबर क्वेश्चन, किस नसली शिल्प को जहन की तरंग कहा जाता है? तो जो है इंसाइया जो है इसको क्या कहता है? इसके जहन को तरंग कहा जाता है। 31 है, प्राकृत का पहला अदबी रूप डैश है, तो ये क्या है? पाली। प्राकृत का पहला रूप क्या है? पाली। 32 नंबर का, असलियत सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तो ये जो किताब है इसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये किनका है किताब? अल्ताफ हुसैन अली का किताब। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 33 नंबर क्वेश्चन है, जमी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये किसका शेर है? ये जो शेर है आतिश का, याद कर लीजिए। जमी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये आतिश का, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, शौकत अली खां किस शायर का असली नाम है? तो शौकत अली खां जो है फानी का असली नाम है। 35 नंबर, मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तो इनका पहला शायरी मजमुआ सुर्खे सवेरा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुहावरा किस शायर के शायरी मजमुआ का नाम है? तो मुहावरा जो है मीरा जी का नाम, ठीक है, शायरी मजमुआ है। मीम व मा मुहावरा, मीम से ही मीरा जी हो गया, ठीक है, इसको इस टैग से याद कर लीजिए। 37 नंबर का, किस माहिर लिसानियात ने यह नजरिया पेश किया कि उर्दू द्राविड़ की खानदान की जबान है? तो ये सोहेल बुखारी का कौल है। 38 नंबर है, उर्दू जवानों के किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू जबान जो है हिंदियारियाई खानदान से ताल्लुक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, जेल में से किस जुमले का ताल्लुक नाविल से है? नाविल वाला जो भी है तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जवाले बगदाद
पर्दाए मुखार, मरकाए मारकाए करबला, गर्दिशे रंगे चमन। गर्दिशे रंगे चमन किनका नावल है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का। 40 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो गर्दिशे रंगे चमन अभी बताया कुर्रतुल ऐन हैदर का है, यही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सही जोड़। 41 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो उर्दू का पहला मसनवी निगार जो फखरुद्दीन निजामी है। ये थोड़ा टाइपिंग गलत है, फखरुद्दीन निजामी है। कदमराव। 42 नंबर क्वेश्चन है, जवाने दहली व पीरमंटस उर्दू का असल और सरचश्मा है, और हजरत दहली इसका हकीकी मवादो मनसा। यह कौल किसका है? ये जो कौल है मसूद हुसैन खान का है। याद कर लीजिएगा, कौल वाला जो है हम एक वीडियो बना दिए हैं, याद कर लीजिएगा पूरा कौल, उससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। 43 नंबर का, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ये दीवाने गालिब की सबसे ज्यादा सर ही लिखी गई है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, ढूंढेंगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, काबिल है जिसकी हसरतो गम ए हम नफ्सों ख्वाब हैं हम। इस शेर का खालिक कौन है? इस शेर का खालिक जो है शाद है। 45 में इनमें से कौन सा सूफी शायर है? तो सूफी शायर किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मिर्दर्द को कहा जाता है सूफी शायर। 46 नंबर का, इकबाल के वो कौन सा उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था? तो इकबाल के उस्ताद जो है बचपन के मीर हसन थे, इन्हीं की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। 47 नंबर क्वेश्चन है, कुलियात मोहम्मद कुतुब के अव्वलिन मरतब का नाम बताएं। तो जो है सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोड़, इन्हीं का है, नंबर बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, कसीदा के एज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। कसीदा के एज्जा कौन है? तस्बीह, मदह, गुरेज, दुआ। तस्बीह, गुरेज, मदह, दुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये सही है तरतीब। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कायम किया, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, चकविस्त का शायरी मजमा किसके नाम से शाया हुआ था? तो सुबह वतन के नाम से शाया हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन, किस तारीख के दौरान उर्दू में सिनफ नाविल का आगाज हुआ? अलीगढ़ तहरीक। 52 नंबर क्वेश्चन, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई? तो मीर तकी मीर की विलादत पैदाइश आगरा में होता 1722 ईस्वी में। 53 नंबर क्वेश्चन, मीर अमन ने बागो बिहार किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो मीर अमन की जो है बागो बिहार, ये जो है डॉक्टर जर्नलिस्ट की फरमाइश पर लिखी है, और कहाँ लिखा गया? फोर्टवेल कॉलेज। 54 नंबर क्वेश्चन, नफ्सियाती दबिस्तानी तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक है? इसका मीरा जी का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, मीरा जी का नफ्सियाती दबिस्तान से। 55 नंबर क्वेश्चन, हाल ही ने शायर के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी है? तो इनका जो हाल ही का शायर 3 जो शर्तें लाजमी करार दी वो है तखील, मुताल्ला कायनात, तफहस अल्फाज। एक लाइक जरूर करें। 56 नंबर क्वेश्चन है, 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? तो जो है मीरा जी का है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 3 रंग पाबंद नज़में मीरा जी की शायरी किताब। 57 नंबर क्वेश्चन है, काजी अब्दुल बदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हुए? तो जो है मुहक्किक के हैसियत से मशहूर है, काजी अब्दुल बदूद मुहक्किक के हैसियत से मशहूर हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, मोहसिन काकोड़वी किस शायर के शागिर्द थे? तो ये जो थे आपके अमीर मीनाई के शागिर्द थे। मोहसिन काकोड़वी किस शायर के शागिर्द थे? तो अमीर मीनाई के शागिर्द थे। 59 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की लिसानी तस्कील में किस जुबान की बुनियादी हैसियत हासिल है? तो ये खड़ी बोली, उर्दू खड़ी बोली से निकली। 60 नंबर क्वेश्चन, गुल नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो गुल नगमा जो है फिराक गोरखपुरी का शायरी कलाम का मजमुआ है।
61 नंबर क्वेश्चन, इंद्र सभा का ताल्लुक अदब किस सिंफ से है? तो ये जो है ड्रामा से है। 62 नंबर है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कोई कहानियां याद सी आके रह गई। तो ये किसका शेर है? तो ये जो है फिराक गोरखपुरी का शेर है, इसको याद कर लीजिएगा, BBI है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई, ये फिराक गोरखपुरी का। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सरपरस्त जो है इनकी नहीं है। तो याद कर लिया रशीद अहमद सिद्दीकी कौन सी किताब है? हम नक्शा रफ्ता, आसुफ्ता बयानी मेरी, अगंज हाय गिरा माया, ये जो 3 किताब जो है, ठीक है, ये याद कर लीजिए रशीद अहमद सिद्दीकी का। 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? तो लफ्जो मानी जो है शमसुर रहमान फारूकी की। 65 नंबर क्वेश्चन है, वाहिदत तासिर किस सिंफ की नुमाया और अहम खसूसियत है? तो ये जो है आपका मुख्तसर अफसाना से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 66 नंबर है, मिर्जा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी है? तो मिर्जा गालिब ने तारीख की किताब महरो नीम रोज लिखी है, महर नीम रोज। 67 नंबर क्वेश्चन, हाँ या के शपीर सया में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जो तो सुबह क्या और दिन को जो तो शाम क्या। इस तरह किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो सनत इसमें क्या किया है? ताजाद इस्तेमाल किया गया। ताजाद किसको कहते हैं? जो एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे हो गया यहाँ पे सुबह हो गया, यहाँ क्या हो गया सुबह, और यहाँ क्या हो गया शाम, एक दूसरे क्या अपोजिट है, उल्टा है, इसलिए क्या हो गया? ताजाद हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो सुंदरलाल जो है बेदी का जो अफसाना है लाजवंती, इसका किरदार है। 61 नंबर क्वेश्चन, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? तो ये जो अफसाने हैं इसमें चुगताई के हैं, फसादी और पर्दे के पीछे। 70 नंबर क्वेश्चन है, रानो और तिलुका का किस नावल के मरकजी किरदार है? तो ये जो है रानो और तिलुका एक चादर मैली सी के किरदार है। एक चादर मैली सी किनका नावल है? पूछे तो ये जो है आपका राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। राजा राजेंद्र राजा। 71 नंबर क्वेश्चन, जमाने ने इस शहर बयानी पर तमाम शुरा और तज़किरा नवेशों से मुख्तसर शहादत लिखवाया, मसनवी शहरुल बयान से मुताल्लिक ये बयान किसका है? ये जो शहरुल बयान मसनवी, यही बयान जो कल दिया गया है मोहम्मद हुसैन आजाद का दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, मीर हसन का असल नाम क्या है? तो मीर हसन का असल नाम है मीर गुलाम हसन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसलिए मिर्जा गुलाम हसन, यहाँ मीर गुलाम हसन, ये दोनों में गलतफहमी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा मीर से मीर ही हुआ, ठीक है, मीर हसन मीर गुलाम हसन। 73 नंबर क्वेश्चन, ए शमा तेरी उम्र तबीई है कि एक रात हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इसमें जो इस्तेमाल की गई सनत है तजाद। क्या बताए थे? जब अपोजिट हो शेर में उसको तजाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है रोकर और यहाँ है हंसकर, एक दूसरे क्या है? अपोजिट विपरीत है, हंसकर रोकर, इसको क्या कहेंगे? सनत तजाद कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सूखी व जराफत ताकील के बुलंदी पर वाजी और तहेदारी किस शायर के कलाम की खसूसियात है? ये जो है मिर्जा गालिब का। हिदायत, नीचे दिए हुए शायरी हिस्से की पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। तो ये एक शायरी मजमुआ दिया गया, शायरी दिया गया, शायरी हिस्सा है, इसको पढ़ना, इससे जो सवालात आएंगे उसको पढ़ना। सूरज के दम कदम से जहाँ है सारा, है इसकी रोशनी से दिलकश हर एक नज़ारा, सूरज अगर ना होता कुछ भी यहाँ ना होता, सब्जे का फूल फल का नामो निशाना होता, सूरज की रोशनी से हर चीज खुशनुमा है। सूरज की रोशनी से हर चीज खुशनुमा है, गो वक्त का है खालिक पाबंद वक्त का है, दिलकश है चांद कितना हर एक को लुभाने वाला, हंस हंस कर आसमां से दिल को लुभाने वाला।
वह दिल फरेब तारे रोशन है, रात जिनसे शर्मिंदा है, जिनसे मोती हीरे हैं मात जिनसे। तो इनसे सवालात हैं, ये देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन जो है सवालात है, शायर के नजदीक कौन सी हंस हंस के दिल को लुभा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, तारे। 76 नंबर है, तारों का नजारा कैसा दिखाई देता है? तो दिल फरेब दिखाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, शायर ने सूरज की रोशनी के नजारे को क्या बताया है? तो दिलकश बताया। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, शायर ने सूरज को पाबंद वक्त के साथ और क्या क्या कहा है? तो पाबंद वक्त के साथ का खालिक भी कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 79 नंबर है, दिलकश है चांद कितना हर एक को डैश वाला। तो जेल से दिया गया लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। तो इसका लुभाने वाला। 80 नंबर क्वेश्चन है, अस्मा का मुताजाद क्या होगा? 80 नंबर क्वेश्चन है, अस्मा का मुताजाद क्या होगा? आसमान का क्या हो जाएगा? जमीन। आसमान का जमीन। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ये जवाबात हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल मॉडल सेट एक लेके आऊँगा जो BPSC TR 2.0 के लिए बेहद जरूरी होगा।